स्वागत है दोस्तों, सनातन धर्म के उन गहरे रहस्यों की दुनिया में जहां कर्म ही इंसान का भाग्य लिखते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस खौफनाक सच के बारे में जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या सच में कर्मों का हिसाब इतना भयानक हो सकता है? चलिए जानते हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखिए हरि ओम। ये कथा एक ऐसे पात्र की है जिसने अपनी जिह्वा जीभ के स्वाद के लिए धर्म की मर्यादा लांघ दी। महागाथा, कुंभीपाक का प्रतिशोध, पाप, अहंकार और अनंत पीड़ा की कथा। अध्याय 1। क्रूरता का साम्राज्य। प्राचीन काल में विंध्याचल के घने वनों के समीप अंग देश में एक अत्यंत धनवान और शक्तिशाली जमींदार रहता था जिसका नाम था भैरव प्रताप सिंह। भैरव प्रताप के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुर्गुण था उसकी राक्षसी भूख। उसे सामान्य भोजन में कोई रुचि नहीं थी। दाल, चावल, फल या सामान्य पकवान उसे फीके लगते थे। उसकी जिह्वा हर दिन एक नए, विचित्र और क्रूर स्वाद की मांग करती थी। वो अपने रसोइयों को आदेश देता था कि भोजन ऐसा हो जो किसी ने न खाया हो। वो शिकार का शौकीन था, लेकिन उसका शिकार केवल खेल नहीं था। वो हिरणों, खरगोशों, मोर और दुर्लभ पक्षियों को पकड़वाता और उन्हें मारने के नए नए क्रूर तरीके खोजता। उसका मानना था कि यदि प्राणी को तड़पाकर मारा जाए तो भय के कारण उसका रक्त गर्म हो जाता है और मांस का स्वाद बढ़ जाता है। ये विचार ही उसे नरक के द्वार तक ले जाने वाला था। अध्याय 2। वह अभिशप्त रात्रि। एक दिन भैरव प्रताप ने अपने रसोइये को बुलाया और कहा, आज मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो अत्यंत कोमल हो और जिसे पकाने की विधि सबसे अलग हो। रसोइया डरता था। उसने जंगल से एक गर्भवती हिरनी को पकड़वाया। भैरव की क्रूरता की पराकाष्ठा देखिए। उसने आदेश दिया कि इस हिरनी को काटा न जाए, बल्कि एक बड़े कड़ाहे में पानी और मसाले उबालकर उस जीवित हिरनी को उसमें डाल दिया जाए। उसका तर्क था कि इससे मांस में मसालों का स्वाद जीवित अवस्था में ही समा जाएगा। रसोइया कांप गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, ये अधर्म है। मूक पशु को जीवित उबालना तो राक्षसों का कर्म है। कृपया उसे एक झटके में मार दें, फिर पकाएं। भैरव क्रोध से लाल हो गया। उसने रसोइये को कोड़े मरवाए और कहा, तुम मुझे धर्म सिखाओगे? मेरी जीभ का आदेश ही मेरा धर्म है। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। विवश होकर रसोइये ने वैसा ही किया। वह मूक हिरनी खौलते पानी में डाली गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चीख नहीं सकती थी क्योंकि उसका मुंह बांध दिया गया था, लेकिन उसकी तड़प और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु की मूक गूंज ने उस रात आकाश को भी कंपा दिया। भैरव प्रताप ने उस रात बड़े चाव से वो भोजन किया। उसे लगा कि उसने स्वाद की दुनिया जीत ली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी क्षण चित्रगुप्त ने अपनी बही में उसका नाम कुंभीपाक के पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में लिख दिया था। अध्याय 3। काल का आगमन। समय बीता। पाप का घड़ा भर चुका था। एक दिन भैरव प्रताप उसी प्रकार के मांसाहारी भोजन का आनंद ले रहा था कि अचानक मांस का एक हड्डी का टुकड़ा उसके गले में अटक गया। वही गला जिससे उसने हजारों बेजुबान जानवरों को निगला था, आज बंद हो रहा था। वो सांस लेने के लिए तड़पने लगा। उसका चेहरा नीला पड़ गया, आंखें बाहर आने लगीं। उसे ठीक वैसी ही घुटन महसूस हो रही थी जैसी उस हिरनी को खौलते पानी में हुई थी। वैद्य बुलाए गए, लेकिन सब व्यर्थ। कुछ ही पलों में तड़पते हुए, छटपटाते हुए भैरव प्रताप के प्राण पखेरु उड़ गए। महल में सन्नाटा छा गया, लेकिन सूक्ष्म जगत में कोलाहल शुरू हो गया। अध्याय 4। यमदूतों का दर्शन। जैसे ही भैरव की जीवात्मा शरीर से बाहर निकली, उसने देखा कि दो भयानक छायाकृतियां उसके पास खड़ी हैं। वे सामान्य मनुष्य नहीं थे। उनके नेत्र जलते हुए अंगारों जैसे थे। उनके हाथ में लोहे के पाश, फंदे और मुदगर थे। उनके दांत बाहर निकले हुए थे और शरीर का रंग काले बादलों जैसा था। भैरव अभी कुछ समझ पाता, इससे पहले ही यमदूतों ने पाश उसके गले में डाल दिया। भैरव चिल्लाया, मैं अंग देश का जमींदार हूँ, मुझे छोड़ दो। यमदूतों ने एक भयंकर अट्टहास किया जिसकी गूंज से भैरव की आत्मा कांप उठी। एक दूत ने कहा, मूर्ख, पृथ्वी का पद और धन वहीं रह गया। यहाँ केवल कर्म का सिक्का चलता है। तूने अपनी जीभ के लिए जिन जीवों को तड़पाया, आज वे सब तेरा स्वागत करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अध्याय 5। यमलोक की यात्रा और निर्णय। भैरव को घसीटते हुए यमलोक ले जाया गया। मार्ग में तपी हुई बालू, कांटों भरे रास्ते और लोहे की वर्षा ने उसके सूक्ष्म शरीर को छलनी कर दिया। वो पानी मांगता तो उसे रक्त दिया जाता। अंततः वो यमराज की सभा में पहुंचा। वहां सन्नाटा था। यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चित्रगुप्त ने पोथी खोली और शांत स्वर में कहा, हे धर्मराज, ये जीवात्मा महापापी है। इसने ईश्वर द्वारा दिए गए सात्विक भोजन को त्याग कर अपनी जीभ के स्वाद के लिए क्रूरता की सारी हदें पार की। इसने जीवित प्राणियों को उबाला, भुना और उनकी पीड़ा का आनंद लिया। इसका पाप रौरव से भी ऊपर है। यह कुंभीपाक का अधिकारी है। यमराज ने भैरव की ओर देखा। उनकी दृष्टि में क्रोध की ज्वाला थी। उन्होंने आदेश दिया, इसे कुंभीपाक नरक में ले जाओ। जिस तेल में इसने निर्दोष जीवों को पकाया था, उसी तेल में इसे तब तक पकाया जाए जब तक कि इसके पाप का एक एक कण भस्म न हो जाए। यमदूत उसे खींचकर नरक के उस हिस्से में ले गए जहां कुंभीपाक स्थित था। दृश्य अत्यंत भयानक था। चारों ओर अंधेरा था।
जिसे केवल भट्टियों से निकलती आग की लपटें रोशन कर रही थीं। हवा में जलते हुए मांस, मज्जा और सड़े हुए रक्त की असहनीय दुर्गंध थी। वहां कतार में हजारों विशाल तांबे के कड़ाह, केटल्स, कॉल्ड्रन्स रखे थे। हर कड़ाहे के नीचे यमदूतों द्वारा प्रज्वलित कालाग्नि धधक रही थी। कड़ाहों के अंदर खौलता हुआ तेल और पीव उबल रहा था। बुलबुलों के फूटने की आवाज छन छन कर रही थी। भैरव ने देखा कि उन कड़ाहों में अनेक पापी उबल रहे हैं। वे चीख रहे थे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यमदूत उन्हें लोहे के भालों से वापस तेल में धकेल देते थे। भैरव भय से जड़ हो गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन यमदूतों ने उसे लोहे की जंजीरों से जकड़ लिया। एक विशालकाय यमदूत उसे एक कड़ाहे के पास ले गया। तेल इतना गर्म था कि उसकी गर्मी से ही भैरव की त्वचा काली पड़ने लगी। यमदूत ने कहा, याद कर उस हिरणी को, याद कर उन पक्षियों को। तुझे गरम खाना पसंद था ना? ले, अब गरम तेल का आनंद ले। और एक झटके में भैरव को सिर के बल उस खौलते हुए तेल में पटक दिया गया। भैरव की चीख इतनी तेज थी कि अगर पृथ्वी पर सुनाई देती तो लोगों के दिल फट जाते। जैसे ही उसका शरीर तेल में गया, उसकी त्वचा एक पल में जलकर खाक हो गई। तेल उसकी नाक, कान और मुंह के रास्ते शरीर के अंदर घुस गया, जिससे उसके आंतरिक अंग, आंतें, फेफड़े जलने लगे। उसकी आंखों के डोले फूट गए। मांस हड्डियों से अलग होकर तैरने लगा। पृथ्वी पर ऐसी आग में गिरने से मनुष्य 1 सेकंड में मर जाता है, लेकिन ये नरक था। यहाँ मृत्यु वरदान है जो मिलती नहीं। भैरव का शरीर पूरी तरह गल गया, केवल कंकाल बचा, लेकिन उसकी चेतना, कॉन्शियसनेस अभी भी जीवित थी। उसे हर एक नली के जलने का, हर हड्डी के चटकने का दर्द महसूस हो रहा था। वो मरना चाहता था, बेहोश होना चाहता था, लेकिन नरक का नियम है, होश नहीं खोना है, दर्द पूरा सहना है। कुछ समय बाद यमदूतों ने उसके कंकाल को बाहर निकाला। नरक की मायावी शक्ति से उसका मांस और त्वचा फिर से शरीर पर आ गए। उसका शरीर फिर से नया और कोमल हो गया। भैरव को लगा शायद सजा पूरी हो गई, लेकिन यमदूत हंसे और बोले, अभी तो शुरुआत है। उस हिरनी के शरीर में जितने रोएं, बाल थे, उतने 1000 वर्षों तक तुझे ऐसे ही बार बार उबलना है। और उसे फिर से उसी तेल में फेंक दिया गया। अध्याय 9, स्मृतियों का दंश। सबसे बड़ी पीड़ा। शारीरिक पीड़ा से भी बड़ी एक और पीड़ा थी, स्मृति। जब वो तेल में उबलता था तो उसे अपनी आंखों के सामने वे दृश्य दिखाई देते थे जब वो पृथ्वी पर जानवरों को मार रहा था। उसे उस हिरनी की डबडबाई हुई आंखें दिखती थीं। उसे वो रसोइया दिखता था जिसे उसने कोड़े मारे थे। उसे अपना वो अट्टहास सुनाई देता था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने क्षणिक स्वाद के लिए कितना बड़ा अनर्थ किया है। वह चिल्लाता, मुझे क्षमा कर दो, हे ईश्वर, मैं फिर कभी हिंसा नहीं करूंगा। लेकिन कुंभीपाक में क्षमा का कोई द्वार नहीं होता। वहाँ केवल न्याय होता है, कठोर और निर्मम। हजारों वर्षों तक, जो पृथ्वी के लाखों वर्षों के बराबर थे, भैरव प्रताप सिंह उस कड़ाहे में जलता रहा, गलता रहा और फिर बनता रहा। जब उसके पापों का क्षय हुआ तब उसे वहां से मुक्ति मिली, लेकिन मनुष्य योनि में नहीं। उसे विष्ठा, गंदगी के कीड़े के रूप में जन्म मिला, जहां उसे कई जन्मों तक गंदगी खानी पड़ी। ये कथा हमें सिखाती है कि 1, कर्म की गूंज। हमारी रसोई की चारदीवारी में किया गया अपराध भी ब्रह्मांड के न्यायाधीश से छिपा नहीं है। 2, संवेदनशीलता। भोजन शरीर की आवश्यकता है, लेकिन स्वाद के लिए क्रूरता, क्रुएल्टी फॉर टेस्ट, अक्षम्य अपराध है। क्षणभंगुर सुख। जीभ का स्वाद केवल गले के नीचे उतरने तक है, लेकिन उसका परिणाम जन्म जन्मांतर तक आत्मा को भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण की यह कथा चेतावनी है कि हम मनुष्य बने, राक्षस नहीं। जो दूसरों को जीवन देता है या उनकी रक्षा करता है, ईश्वर उसकी रक्षा करता है। जो दूसरों को पकाता है, अंततः वो कुंभीपाक में स्वयं पकाया जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखिए ओम नमो नमः भगवते वासुदेवाय।